वॉश करना पड़ेगा, और इसे भी, उसमें जो ग्रैन्यूल्स है ना, इसके लिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब कमेंट ऑन कर देना। इसकी अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको रखूँगी कुछ 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद में मैं मसाज करूँगी। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे स्टेप करेंगे। मेन फेशियल है ना एक्चुअली सिर्फ 4 स्टेप का होता है, ये दिमाग में डाल लेना। पहला क्लेंजर, दूसरा होता है स्क्रब, तीसरा होता है या तो जेल या तो क्रीम, और चौथा होता है पैक। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। सो इससे सच को तो इतना ही फेशियल होता है, ठीक है। जो कॉटन यूज कर रहे हो वो कौन सा है? ये नॉर्मल कॉटन है। ये जो नॉर्मली आप हॉस्पिटल में, आपको कोई भी मेडिकल पे भी मिल जाएगा। हम आपको रोल दिखा देते हैं कैसे आता है। और आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि हमारा अभी एक क्लास आ रहा है, अगर आप वो क्लास करना चाहो तो आप उसे कर सकते हो। इस तरीके का रोल आता है जो आपको मेडिकल में मिल जाएगा, या फिर कोई भी ब्यूटी वाले प्रोडक्ट बेचने वाले के पास शायद मिले, बट मेडिकल में मिल जाएगा, ठीक है। इसको कट किया हुआ है, और कट करके फिर यहाँ पर रखा हुआ है वेट करके। और एक बात बताना चाहूँगी आपको कि मेन फेशियल स्टेप्स सिर्फ 4 होते हैं। एंड फेशियल ऐसा करो कि आपके क्लाइंट को नींद आए, ठीक है। मतलब मसाज अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे क्लाइंट को नींद आ रही है, तो इसका मतलब ये कि आप बहुत अच्छा फेशियल कर रहे हो। यहाँ पे तो हम बड़बड़ कर रहे हैं, फिर भी उनको नींद आ रही है, मतलब कि हम अच्छा फेशियल कर रहे हैं, तभी उनको नींद आ रही है। समझ में आ रहा है? सो आपके क्लाइंट को अगर नींद आती है ना, तो समझ लेना कि आपका फेशियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में डायरेक्टली यहाँ पर जो हमारा ये प्रोडक्ट हमने अप्लाई किया, स्क्रब की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रब को सिर्फ और सिर्फ ये जो फिंगर्स हमारी होती है इनकी हेल्प से ही, या फिर हल्का सा ये कर सकते हो, लेकिन जोर जोर से घिसना ये स्क्रब में नहीं होता है। ये स्क्रब में अगर करोगे तो आपके क्लाइंट के चमड़ी में आप बड़ा मस्त वाला बोलते हैं ना कि उनका स्किन चमकाने के चक्कर में पूरा स्किन निकाल लोगे आप, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी होती है। सिर्फ इस तरीके से हमें स्क्रब जो है उसको अच्छे से हल्का 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 फिंगर्स को घुमाना होता है, बस एकदम लाइट लाइट। एंटी एजिंग में डिफरेंट फेशियल किट होती है क्या? हाँ, नाम देखो, मैंने स्टार्टिंग किया ना, तभी मैंने बोला, शायद ये अभी आए होंगे जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहे। एंटी एजिंग अगर आप उस पर लिखा नहीं है ना, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनके लिए सारे क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करने, मतलब क्रीमीनेस उसमें होनी चाहिए। जेल नहीं यूज़ करना है, क्रीम यूज़ करना है। जैसे कि इस पैक में भी जेल डाला हुआ है, अगर आपको जेल यूज़ करना है तो उससे मसाज नहीं करना है, थोड़ी देर लगा के छोड़ दो, फिर आपको जो मसाज क्रीम है उससे मेन मसाज करो। बहुत लोग जेल से बहुत ज़्यादा मसाज करते हैं। जेल एक्चुअली मेन मसाज करने के लिए नहीं होता है। जेल जो है वो होता है अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए रखने के लिए। लेकिन हाँ, ऑयली स्किन पे आप जेल से मसाज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो तो। फेशियल में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रीम कौन सी होती है? क्रीमी में मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। कौन सी क्रीम नहीं, जितने भी फेशियल किट है वो सारी क्रीम मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, बट क्रीम मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। जो आपने क्वेश्चन पूछा, आप स्टेप बोलते तो मैं समझ सकती थी, बट आपने क्रीम पूछा मुझे। वो तो स्किन वाइज, जैसे कि किसी किसी को क्रीम से मसाज नहीं करना होता है, जैसे ऑयली स्किन। सो यहाँ पर मैं सिर्फ अपने फिंगर्स को हल्के हल्के हाथों से पूरे ऑल ओवर फेस पर घुमा रही हूँ, जहाँ से उनके स्किन में रफनेस होगा, या फिर उनके स्किन में हल्का सा एक बोलते हैं ना कि कुछ पिगमेंटेशन होते हैं, वो भी हल्के हल्के कम होने के चांसेस होते हैं। बट आपको एक ही बार में कभी कम नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बट ये ध्यान रखना है कि ये एकदम हल्के हाथों से ही करना है। हाँ, स्क्रब को भी बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना होता है। अगर आपने लगा के 2 मिनट रखा है तो आपको इसको इस तरीके से मसाज सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक है। स्क्रब का मेन एक्चुअली ना, स्क्रब को निकालने में टाइम जाता है, और मुझे पता है बहुत सारे लोग स्क्रब को निकालते नहीं हैं। अगर स्क्रब का एक भी ग्रैनुअल फेस पे रहा, मतलब आपका जो क्लाइंट है वो एंड तक डिस्टर्ब होगा, एंड तक उसको जो फील होना चाहिए फेशियल वाला वो नहीं होता है। इसीलिए स्क्रब का ना दाने जो है ना, ये फेस पे नहीं रहने चाहिए।
ठीक है। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है। अगर आप एक अच्छा ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, एक अच्छा फेशियल करने वाला इंसान बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट बार बार आपके पास फेशियल करने आए, तो इसके बाद अभी जो मैं करने वाली हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है और ये ज़रूर याद रखिएगा सब लोग। सो अभी हम वही करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो हाथ है उसे भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो आप चाहे तो डायरेक्टली उसे वॉश कर सकते हो, आपके पास में जो भी बाउल है उसमें आप वॉश कर सकते हो। ओके, यहाँ पर ये स्पॉन्ज है, मैंने ले लिया है, एंड मेरे दूसरे हाथ पे भी थोड़ा सा लगा है, उसे मैंने क्लीन कर लिया। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पास में एक बेन बीजी बार था, ये उतारुआ। हमेशा आपको इस तरीके से प्रोडक्ट को अच्छे से निकाल लेना है। स्क्रब जो है वो पूरी तरीके से निकल जाना चाहिए इसमें, लेकिन इसके बाद भी हमें स्क्रब को अच्छे से निकालना होगा। कैसे निकालना होगा वो समझा देती हूँ। इस स्पॉन्ज को भी ना बहुत जोर से घिसते हैं वो लोग, इसको भी बहुत जोर से नहीं घिसना होता है। ये एकदम हल्के हाथ से फेस पर घूमना चाहिए। अगर आप इसे बहुत जोर से घिसोगे तो भी आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। आपके क्लाइंट के नाक के पास में ज़्यादा आपका हाथ नहीं जाना चाहिए, बहुत प्रेशर नहीं जाना चाहिए नाक के ऊपर। बहुत सारे लोग फेशियल बहुत अच्छा करते हैं लेकिन नोज़ के ऊपर इतना प्रेशर देते हैं कि आपका क्लाइंट बेचारा ना बहुत इरिटेट हो जाता है, और कई बार तो आपको बता भी नहीं पाता है। फिर आपको पूछो कैसा लगा फेशियल, फिर आपका क्लाइंट बोलता है ठीक है बहन, अब हाँ तो बोलना पड़ेगा, फिर वो हाँ बोल देती है अच्छा लगा ऐसा। ठीक है, तो कभी ऐसा हो तो आप खुद एक बार फील करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। कुछ चीज़ें ना जो हमको लोगों को सिखानी है या करके देनी ना, खुद भी फील कर लेनी चाहिए। फिर वो अलग अलग लोगों से आप, जैसे कि आपका कोई कोई स्टाफ में कोई है, उनसे अगर आप करवा रहे हो तो देख लो, शायद उनकी गलती से भी आपको पता चल जाए कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अभी इसको मैं वापस से एक बार क्लीन कर रही हूँ। हम यहाँ पर इनको स्टीम देंगे अभी। कब से रखना था उसको, कब से रखना था ऐसा, हॉट ही है ना, कोई नहीं, तब तक कमेंट रीड कर लो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से हमारा जो भी स्क्रब है वो हो चुका है। इसके बाद ये जो थोड़ा सा लूज़ हो गया, इसको मैं टाइट कर लेती हूँ अच्छे से। सियोना ब्यूटी केयर दीदी पिगमेंटेशन का जो फेशियल था उसमें सब बता दिया था, ऐसा हो तो आप एक बार चेक कर सकते हो। वीडियो आपके लिए एक साल रखा हुआ है, तो जो वो वाले क्वेश्चन है आपको उसके आंसर वहाँ मिलेंगे, तो मेहरबानी होगी अगर आप प्लीज़ वहाँ जाके उसको देखो, क्योंकि सिर्फ यहाँ क्वेश्चन करोगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको सिखाया हुआ है, आप ही के लिए वीडियो सेव है 1 साल के लिए, तो प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए। ये फेशियल की प्राइस है 360 रुपये, फेशियल किट की। ज़्यादा महंगा नहीं है, टेंशन मत लो। 360 रुपये की है। और 2 बार होगा शायद, है ना? हाँ। 2 बार हो इतना है उसमें, आएगी भी शायद। थोड़ा नीचे ऊपर करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। मशीन इधर ले। ठीक है, इस मशीन की तरफ क्या मेरा घुमा। चलो अभी मैं हाथ फिलहाल उठा रही क्योंकि मुझे इसके बारे में बताना है आपको डिटेल। ठीक है, अगर दिखा इस मशीन की अगर हम बात करें तो ये ओमी ब्रांड का मशीन है। यहाँ पर 2 इस तरीके से आप देख सकते हो कि 2 साइड से इसका मतलब मुंह दिया हुआ है या पाइप देख रहे हो आप। एक साइड से वार्म मतलब इफेक्ट आता है और एक साइड से कूल इफेक्ट आता है। ये है हमारा स्टीम देने के लिए और ये है हमारा कोल्ड कंप्रेशन के लिए। कोल्ड कंप्रेशन जो है वो आप बर्फ से भी दे सकते हो, ठंडे पानी से भी दे सकते हो। सो इस पकड़ के रखना प्रिया वहाँ पे। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमारी वार्म मतलब कि वेफर्स बोलेंगे हम, अभी तक स्टीम नहीं निकली है, तो स्टीम का मैं वेट कर रही हूँ। एक बार वो निकल जाए उसके बाद में स्टार्ट हो। इसको एक्चुअली पहले चालू करके रखना होता है, जैसे ही हमने स्क्रब लगाया था उसके बाद तुरंत। और यहाँ पे एक्चुअली पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा लेट हो रहा है। फिर एक बार ये निकलना स्टार्ट हो जाए तो ये तुरंत निकल जाती है।
लाइट चालू हुई ना उसमें, ये खोला उसके बाद कुछ हुआ। वो तो ये हम करते हैं ना कूल वाला, तब उसमें पानी डालते हैं, उसके लिए हो। कोल्ड कंप्रेशन चालू, इधर है वो, ले। ओके चलो, सो यहाँ पर इस तरीके से स्टीम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर जो स्टीम है वो ध्यान रहे कि एक ही जगह पे स्टीम कभी नहीं लगनी चाहिए, स्टीम जो है वो पूरे फेस पे लगनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना होता है कि स्टीम आप जब भी दो तो आपको वो पूरे फेस पे लगनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम ले रहे हैं एंड मैं इसे कंटिन्यू घुमाती रहूँगी ताकि हमारे क्लाइंट के एक ही जगह पे जो स्टीम है वो ना लगे। सो ये बात का ध्यान आपको रखना है। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो तब तक। स्टीम में 1 से 2 मिनट दूंगी, ज़्यादा नहीं। अगर आप एक ही जगह पे दोगे तो आपके क्लाइंट को सफोकेशन हो सकता है, इसीलिए ये स्टेप याद रखनी है आपको कि एक ही जगह पे नहीं देना है, अलग अलग एरिया में घुमाते रहना है। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो डाउट बता दिए, वही सबको डाउट है। हाँ, जो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हैं, जिसके आंसर ऑलरेडी दे दिए हैं, सो आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि क्लास पूरा देखिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो यहाँ पर कृष्णा वो रीड नहीं कर रही है, तो ऐसा ना समझे कि आपको क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि सेम चीज़ थोड़ी देर पहले शायद एक्सप्लेन की है या पहले जब फेशियल आपको सिखाया तब एक्सप्लेन की है। तो सेम चीज़ बार बार बताना, ना नहीं बोल रहे हैं, बार बार भी बताएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही बार में शायद हम एक ही लाइव में या एक ही टाइम सिखाते टाइम उसका 10 बार बोल चुके हैं और वही सेम चीज़ होती है, उसके लिए बोल रहे हैं। अभी हम इसे बंद कर देते हैं, हमारा 2 मिनट जितना हो गया है समझ लो। इसके बाद हम यहाँ करने वाले हैं, बाद में कोल्ड कंप्रेशन तुरंत देना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं अभी ले रही हूँ, आप देख सकते हो, जितना जहाँ पर हो सके उसको हम रिमूव करेंगे, ब्लैक हेड्स को, ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स जो भी है। क्या हुआ, उसी से नहीं होता पता नहीं, मुझे दीदी ने इसमें सिखाया बेटा। हाँ, तो इधर से हॉट डालते हैं, तो तूने नीचे से क्यों इधर का पता नहीं, सिर्फ कूल का। वो भर के लाई और इधर कनेक्ट किया, इधर जगह लिखा तो है। ये स्टेप थोड़ा सा लगता है क्लाइंट को, बट वही उनके जो ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, वो निकल जाते हैं। वो तो आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को ज़्यादा होते हैं, किसी को नहीं होते। जैसे इनकी अगर हम बात करूँ तो इनके ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कि मैं अगर 52 की हो जाऊंगी तो मेरे को भी नहीं रहेंगे, थोड़ा सा ओपन पोर्स रहेंगे, ऐसा मेरी मम्मी मुझे बता रही है, क्योंकि ये हमारी मम्मी है, तो मम्मी के चेहरे पे हमारा चेहरा गया हुआ होगा तो वैसे होगा। चलो, तो ये चीज़ इतना ही है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, और वो होगा जितना भी यहाँ पर स्क्रब है उसको हमें रिमूव करना है। ड्राई टिश्यू ले लेना बेटा। ओके, अब इसे कैसे रिमूव करोगे, तो इस तरीके के जो ड्राई टिश्यू आते हैं उनको हमें लेना है, कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, जितना भी एक्सेस यहाँ पर प्रोडक्ट है, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनको निकालना है स्क्रब के, अच्छे से निकल जाने चाहिए। ठीक है, 2 बार निकालना पड़े 2 बार निकालना, लेकिन उसको निकालना ज़रूरी है।
वो शायद कुछ है। चालू करता एक्चुअली वो ऐसा क्यों बोलते पता है, ऑलरेडी वाटर गर्म हुआ होता है और तुरंत वो हम करते हैं, शायद उसकी वजह से। तो यहाँ पर हाथ लगा के भी देख लेना कि कहीं पे स्क्रब रहा तो नहीं है, इस तरीके से चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि कहीं पर स्क्रब है तो उसको इस तरीके से निकाल देना है। तो आपको कमेंट ऑन कर बेटा। सो ये स्टेप बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और ये आपको भी याद रखनी है कि जो भी हमारे स्क्रब होता है, स्क्रब पूरी तरीके से निकालना है मसाज करने से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने पूरी तरीके से उसे निकाल दिया है। एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा जेल जो है उसे मैं अप्लाई करने वाली हूँ, और जेल को सिर्फ एज अ फेस पैक की तरह मैं लगा के रखूँगी, मैं उससे मसाज नहीं करूँगी क्योंकि मैं क्रीम से मसाज करने वाली हूँ। सो जेल जो हमने लिया है या हम ले रहे हैं, ले लो, वो भी है ब्लश एंड ग्लो का जेल, दिख रहा है उसमें, ओके चलो। सो यहाँ पर ब्लश एंड ग्लो का जेल ही हमने लिया है और इसे मैं अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। कोल्ड कंप्रेशन हमारा रह गया क्योंकि अभी तक स्टीम नहीं आई है, इसके बाद भी मैं दे दूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है कोल्ड कंप्रेशन का, ठीक है। कृष्णा भाग है, लाला भाई है। किसके? सभी दीदी आपने जो पूछा है ना कि स्क्रब कौन सी स्किन पे चाहिएगा, तो वो भी मैम ने पहले बता दिया है, वीडियो भी शेयर है, प्लीज आप जाके देख लीजिए एक बार। एक्चुअली स्क्रब हर स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उन पे यूज़ मत करना जिनको मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है। और अगर उन पे भी कर रहे हो स्क्रब, तो स्क्रब है ना, एंजाइम स्क्रब भी मार्केट में मिलते हैं, तो उनको आप ग्रैन्यूल वाले जो आते हैं पार्टिकल्स वाले मत यूज़ करो, एंजाइम स्क्रब यूज़ करो। एंजाइम स्क्रब का मीनिंग ये होता है कि एंजाइम स्क्रब जो है वो कुछ एंजाइम स्क्रब जो है वो कुछ मतलब कि क्रीमी क्रीमी दिखता है, लेकिन होता वो स्क्रब ही है। यहाँ पे मैं 2 मिनट लगा के रख रही हूँ इसे, एंड इस लाइव को हम सेव कर रहे हैं। 2 से 5 मिनट इसे लगा के छोड़ रहे, तब तक हमारा कोल्ड कंप्रेशन भी रेडी रहेगा। और बिटिया रानी थोड़ा सा रो रही है तो मैं उसको भी देख लेती हूँ, ठीक है। सो 2 से 5 मिनट इसे लगा के रख रहे हैं और ये वाला हम सेव कर रहे हैं। सो आज हम सीखने वाले हैं मैच्योर स्किन पर किस तरीके से आपको मतलब एंटी एजिंग जो फेशियल होता है उसको कैसे करना होता है, वो हम सीख लेते हैं। सो आपका जो पॉइंट बाकी था वो मैं आज यहाँ पर ये कवर कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको किस तरीके से जो फेशियल है उसमें क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी होती है। ऑलरेडी आपने सीख लिया है पहले भी जो फेशियल हुए उनमें कि क्या क्या लेना होता है, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ और कुछ अलग नहीं है। बट हाँ, फेशियल किट एक ऐसा ले रही हूँ जो स्पेशली एंटी एजिंग के लिए बना हुआ है। अब अगर आप सोच रहे हो कि एंटी एजिंग के लिए 6 बजे के आसपास पोस्ट करते, अगर आप सोच रहे हो कि ये जैसे खत्म हो जाए ना उसके बाद कर देते हैं अभी, अगर आप सोच रहे हो कि एंटी एजिंग के लिए कैसे प्रोडक्ट लेने चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसे फेशियल किट का सिलेक्शन करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा क्रीमी हो, मतलब उसके प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो क्रीमी होने चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए। जैसे कि उसका पैक जो है वो भी हो सके तो क्रीमी होना चाहिए, जैसे मुल्तानी मिट्टी जो है वो ड्राई होती है वैसा नहीं रखना है, क्योंकि मैच्योर स्किन को हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और उस बात का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और दूसरा ध्यान हमें ये रखना होता है कि हमें मैच्योर स्किन पर हम मसाज अच्छे से दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से मसाज कर सकते हैं, क्योंकि उनको मसाज डीप अच्छे से करेंगे तभी वो डीपली प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से स्किन में पेनेट्रेट
पेनिट्रेट होगा। यहाँ आप जिनको देख रहे हो ये मेरी माता जी है जिनका हम आज फेशियल करने वाले हैं। पहली बार है ना? हाँ। मैं मेरी लाइफ में पहली बार मेरी मम्मी का फेशियल कर रही हूँ। तो जिनको आप यहाँ देख रहे हो वो मेरी मम्मी ही है। और इनकी एज की हम बात करें तो 52 मम्मी 52 इनकी एज है, ठीक है। सो मैच्योर स्किन या फिर एंटी एजिंग फेशियल कैसे करना है वो हम कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास की मिस यू आंटी बोल रही है आपको, ठीक है, मिस यू टू मम्मी की तरफ से। चलो हम स्टार्ट कर देते हैं। कमेंट में ऑफ कर देती हूँ और आप सबको ध्यान यहाँ देना है। कृष्णा इधर आ जाओ और ग्रुप में अभी हमको। तो सबसे पहले जब भी आपको फेशियल स्टार्ट करना होता है तब अगर मैं बोलूँ तो कभी भी उनको थोड़ा सा मसाज करने से पहले सबसे पहले तो ध्यान रहे कि हमारा हाथ भी अच्छे से क्लीन होना चाहिए। दूसरा, जो भी प्रोडक्ट आपको लेने हैं वो अच्छे से आपको ले लेने। यहाँ पे तो हमने नॉर्मली अभी जो जो चीज़ें ज़रूरी वो रखा है, बट जो लास्ट आपके फेशियल हुए उसमें कैसे सेटअप करना है वो सब बताया हुआ है। तो सेटअप इस तरीके से करना होता है। कोई भी आपका क्लाइंट है उनका जब आप फेशियल शुरू करते हो तो आपके क्लाइंट को बोलना है कि उनके पैर जो है वो दोनों स्ट्रेट रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोल्ड नहीं होंगे, क्योंकि जब भी फेशियल करते हैं मसाज जब होता है तो पैर का स्ट्रेट होना ज़रूरी है। हाथ अगर वो पेट पे रखते हैं या फिर बाजू में रखते हैं उसका इतना दिक्कत नहीं है, बट पैर जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना ये है कि आपके नाखून जो है वो बहुत बड़े नहीं चाहिए, क्योंकि आप फेशियल कर रहे हो तो जो बड़े नाखून होते हैं उनसे आपके क्लाइंट को लग भी सकती है फेस पर। दूसरा कि आपके नाखून में भी बहुत सारा प्रोडक्ट घुसता है और उसको अनहाइजीन बोलेंगे फेशियल की वे से अगर देखा जाए तो इसीलिए आपको वो भी ध्यान रखना है कि हमें फेशियल करते टाइम पे हमें खुद पे भी वो चीज़ ध्यान रखनी है। और एक बात बोलना चाहूँगी, जब भी आप फेशियल करो आपको अपने हाथों को कुछ इस तरीके से पहले वार्म कर लेना है, क्योंकि फेशियल करने के लिए जिनके हाथ जितने ज़्यादा वार्म होते हैं उतना ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से डीपली स्किन में पेनिट्रेट होता है और रिजल्ट जो है वो अच्छा आता है। सो ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि कुछ इस तरीके से, ये इसलिए भी किया जाता है कि किसी भी इंसान के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो हर किसी के अंदर होती है, वो कुछ इस तरीके से निकाली जाती है। सो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में कर लेनी है और ये हर किसी को करना ज़रूरी है। ये एक कॉमन स्टेप है जो आप कर सकते हो और इससे आपका क्लाइंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील भी होता है, जो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ इसलिए शायद क्लाइंट इतना रिलैक्स ना हो, बट अगर आपका क्लाइंट है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एरिया में जहाँ पर आप फेशियल करते हो वो एकदम शांत होना चाहिए। दूसरा सबसे मेन बात, जब आप फेशियल की शुरुआत करते हो, जब तक फेशियल शुरुआत की आपने, एक बार आपने फेशियल स्टार्ट कर दिया, दूसरी बार हाथ आपका 2 से 3 पॉइंट में ही उठना चाहिए। जैसे कि आपको उनको कोल्ड कंप्रेशन देना है, आपको शायद वो जो स्क्रब है वो निकालना है, वो सब चीज़ें 2 या 3 बार आप अपना हाथ उठा सकते हो अपने क्लाइंट के ऊपर से। अदरवाइज जब से फेशियल स्टार्ट होता है एंड तक आपके क्लाइंट के कोई भी मतलब जो फेस के ऊपर या नेक के ऊपर जो आपका हाथ टच हो रहा है, वो जो आपका टच है वो टच छूटना नहीं चाहिए। ये फेशियल का बहुत अच्छा रूल है, लेकिन इससे आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि इस रूल को भी फॉलो करना होता है। एक बार कमेंट ऑन करना, क्या आपको ये रूल पता है कि ये भी चीज़ होती है? मुझे नहीं लगता कि शायद आपको ये पता होगी, वो दीदी ने बताया था। ओके आपको क्यों नहीं उठाना है? इसलिए भी क्योंकि आपका जो टच है ना, मतलब सामने वाले को क्या लगता है कहीं फेशियल हो तो नहीं गया, क्योंकि वो तो आराम से सोया है और वो चीज़ उसको फील नहीं होनी चाहिए। आपका टच कहीं ना कहीं होना चाहिए। हाँ, आपने कुछ फेस पैक लगाया है वो बात अलग है, लेकिन तब भी कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उनके बाजू में बैठे हो तो आप यहाँ पर ऐसे हाथ रख सकते हो या फिर उनके सर में आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जिससे कि उनको ऐसा लगे कि हाँ। बट जब भी सिर में आप हाथ लगाओ उसके बाद आपको थोड़ा उसको सैनिटाइज भी करना रहेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो इस तरीके से हम पहले अच्छे से उनका जो बोलते हैं ना कि पॉजिटिव वाला उनको फील आना चाहिए, तो वो करना ज़रूरी है। आपके हर क्लाइंट को ये ज़रूर करिएगा, एकदम सिंपल सा स्टेप है ये। फिर उसके बाद में आपको ये भी करना होता है,
ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको इस तरीके से फेशियल की शुरुआत करनी होती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि फेशियल जब भी आप शुरू करो कुछ इस तरीके से फेशियल स्टार्ट किया जाता है। हल्का सा उनको फेशियल के लिए पहले ही रेडी करना होता है कि भाई आज हम आपका फेशियल कर रहे हैं, आप बड़े रिलैक्स होने वाले हो। सो ये भी एक अच्छा स्टेप है जो आप कर सकते हो। किसी को कुछ क्वेश्चन है कर सकते हो। आज हमें जैसे ही टाइम मिला हमने सोचा कि आपका क्लास हम ख़त्म कर देते हैं, तो अभी हम आपका क्लास ख़त्म करने आए हैं। पूरा ख़त्म आज नहीं होगा, आज ये पॉइंट हम कर देते हैं, उसके बाद साड़ी ड्रैपिंग, दुपट्टा ड्रैपिंग, ब्राउ आईब्रोज एंड वैक्स। वैक्स तो एक्चुअली इस क्लास में हमने डाला भी नहीं था, बट फिर भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो ठीक, नहीं तो हम कमेंट ऑफ कर देते हैं। फिर इसके बाद में हमें लेने हैं जो भी, ये रोएगी मेरा हाथ सुन के, इसको उधर लेना ही पड़ेगा ऑफिस की तरफ। घोड़िया उठा के ना लाला भाई को बोलो, या तो इसे बंद कर, फिर भी इधर से आवाज जाएगी। इसको फेस को हमेशा क्लीन करना होता है, इस तरीके से ऐसे पकड़ना होता है इसको। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो उनके फेस पे जो भी लगा हुआ है वो अच्छे से निकल रहा है, या फिर थोड़ा बहुत अगर हमारा क्लाइंट बाहर से आता है तो उनके फेस पे जितना भी डर्ट है या फिर पॉल्यूशन की वजह से मतलब जो भी कचरा है, डस्ट है, वो निकलती है। ठीक है, वापस से हम दूसरा लेंगे, कुछ इस तरीके से पकड़ना होता है। ये कॉटन होते हैं, आपको बताया ही होगा स्टार्टिंग के फेशियल में कि ये कॉटन किस तरीके से क्यों लेना होता है। 4-4 फिंगर का जो गैप होता है उसके हिसाब से इसमें कट करना होता है।